गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। समझ लेते हैं पहले वर्ब क्या है। वर्ब एक तरह का एक्शन होता है, किसी काम को करने का एक्शन। वर्ब से किसी काम के होने या करने का बोध होता है। एक्शन हम कर रहे हैं, मतलब समझिएगा, हम यहाँ वीडियो क्लास दे रहे हैं आप लोगों को। अगर किसी को यहाँ खड़ा कर दिया जाए और वो ऐसे बोर्ड पे ऐसे कुछ करे और अपनी आवाज़ निकाले और उस आवाज़ को हम लोग काट दें, यानी वो पढ़ाने का एक्शन कर रहा है, तो आप लोग क्या किए कि वो पढ़ा रहे हैं। तो एक्शन आपका रियल भी हो सकता है और बनावटी भी हो सकता है। तो किसी काम को करने का तरीका एक्शन, वर्ब की डिफिनीशन देखते हैं। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग या बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यहाँ डूइंग का मतलब होता है करना और बीइंग का मतलब होता है होना। मीन्स वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लाफ्स एट नाइट और सेकंड है ही इज ए स्टूडेंट। गौर कीजिएगा, ही लाफ्स एट नाइट का मतलब क्या होता है? वह रात को हंसता है। वह रात को हंसता है, यानी हंसने का कार्य कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हंसने का एक्टिंग करे या रियल में एक्टिंग करे, हंस रहा है, हंसने का कार्य कर रहा है, तो यह आपका डूइंग वर्ब हो गया। समझ गए ना? और नीचे वाले में गए ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो यहां पर इज आपका हो गया बीइंग वर्ब। बीइंग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ ए स्टूडेंट है, स्टूडेंट बनने का कार्य कर रहा है, स्टूडेंट होने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे आपका यह जो वर्ब इज है वह एक बीइंग वर्ब हो गया, होने का कार्य कर रहा है। और ऊपर वाले में लाफ आपका डूइंग वर्ब है, करने का बोध हो रहा है। वह रात को हंसता है, वह एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी बनने का कार्य किया, होने का कार्य किया, और यहाँ पे लाफ कार्य करना, एक्टिंग किया, एक्शन किया। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि वर्ब दो तरह के हो गए, पहला डूइंग और दूसरा बीइंग वर्ब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स। यार बच्चों, वर्ब्स को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड मैंने कर दिया मेन वर्ब। पहला मेरा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड में मैंने कर दिया मेन वर्ब। जितने वर्ब्स होते हैं दो ही वर्ब्स होते हैं, पहला ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड मेन वर्ब। अब कुल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं 24। कुल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं? 24। और मेन वर्ब्स कितने होते हैं? बच्चों, मेन वर्ब्स की संख्या लिमिट नहीं है। आपकी जितनी डिक्शनरी में वर्ब्स है, रीड, प्ले, गो, रन, फ्लाई, ये सारे वर्ब मेन वर्ब कहलाते हैं। तो इनकी संख्या लिमिट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। जितनी आपकी डिक्शनरी में वर्ब है टोटली आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की संख्या लिमिट नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 वर्गों में बांट दिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने 24 बताया, उसको मैंने 3 वर्गों में बांट दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब्स, सेकेंड मॉडल्स वर्ब्स एंड थर्ड सेमी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स की संख्या होती है 11,
मॉडल वर्ब्स की संख्या होती है 10 एंड सेमी वर्ब्स की संख्या होती है 3। इस तरह से कुल ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 हो गए। 11 प्रिंसिपल वर्ब्स, 10 मॉडल वर्ब्स एंड 3 सेमी वर्ब्स। तो हम बारी बारी से जानकारी करेंगे। साथियों, मैंने प्रिंसिपल वर्ब्स में 11 वर्ब्स आते हैं, उनको मैंने नोट कर दी है, आप लोग देख लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये आपके प्रिंसिपल वर्ब्स कहलाते हैं। सेकंड में आपका था मॉडल वर्ब्स, इसमें 10 आते हैं। कौन कौन से? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू। और सेमी वर्ब्स 3 होते हैं। पहला नीड, डेयर एंड यूज टू। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कुल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को मैंने 3 वर्गों में बांट दिया। पहला प्रिंसिपल वर्ब्स, सेकंड मॉडल वर्ब्स एंड थर्ड सेमी वर्ब्स। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रिंसिपल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और सेमी वर्ब्स को नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। An auxiliary verb helps the main verb and is also called a helping verb. Auxiliary verb हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है और ऑक्सिलरी वर्ब जिस समय मेन वर्ब की सहायता करेगा उस समय वह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। कब? जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता हो तब। तो मैंने नोट में लिख रखी है, ऑल दिस ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब। इसका मतलब यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे थे, लेकिन इस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इन 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम मेन वर्ब के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको समझिए कैसे। आप लोगों ने घर के मालिक को देखा होगा और एक नौकर होता है। एक घर में एक नौकर है और उस घर का एक मालिक है। मालिक को जो भी कार्य करवानी है वो किससे करवाता है? नौकर से। मीन्स मालिक का जो भी काम है वह नौकर उस काम में सहायता करता है, उस मालिक का हेल्प करता है। तो वहाँ पर जो नौकर है हमारा, मान लीजिए वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मालिक की सहायता करता है, वो घर का नौकर है और मालिक की सहायता करता है, तो मालिक हमारा हो गया मेन वर्ब। अब कुछ समय के बाद मालिक घर से कहीं चला गया, मालिक उस घर को छोड़कर चला गया, तो अब उस घर का मालिक कौन हुआ? कौन हुआ बच्चों? नौकर ही ना हुआ। तो उस समय जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ में हो, जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ में हो तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लेकिन जब सेंटेंस में मेन वर्ब भी ना हो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही हो, तो उस समय ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक रूल है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ब। जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो, मीन्स मालिक भी है और नौकर भी है, तो उस समय ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा।
क्या कहलाएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे यह एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, तो उस समय यह हमारा कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। मालिक भी है और नौकर है, जब दोनों साथ में हो तो नौकर को नौकर ही बोलेंगे और मालिक को मालिक ही बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हैज गॉन, आई एम कमिंग, इन दोनों एग्जांपल में हैज के जस्ट बाद, यहाँ पे हैज के जस्ट बाद गॉन आया है और यहाँ पर एम के जस्ट बाद कमिंग आया है। तो यह गॉन आपका मेन वर्ब है और कमिंग भी आपका मेन वर्ब है। तो हैज एक्सुलरी वर्ब और एम यहाँ भी एक्सुलरी वर्ब, तो ये दोनों यहाँ पर हमें क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब दे रखा है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेंगे। बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ, यहां मेन वर्ब का प्रयोग हुआ ना जी, तो जब भी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ, तो यहां कौन सा वर्ब आएगा? कौन सा वर्ब आएगा? याद रखिए बच्चों, जब भी एक्सुलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है तो यह वर्ब या तो V3 होगा या फिर V4 होगा। बच्चों ये माइंड में सेट कर लीजिए, एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद आने वाला मेन वर्ब V3 होगा या फिर V4 होगा, इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं आ सकता। जब भी एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब आ रहा है तो उस समय ये जो मेन वर्ब होगा या तो V3 और नहीं तो V4 होगा। यहाँ भी देख लीजिए, ये गॉन क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है, यह V3 है, और ये कमिंग वर्ब का चौथा रूप है, V4 है, तभी तो इसके पहले एक्सुलरी वर्ब लगा हुआ है। जब भी एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब आता है तो वह V3 होता है या फिर V4 होता है। मेन वर्ब का जब भी प्रयोग होगा उसके ठीक पहले एक्सुलरी वर्ब लगा रहेगा। मेन वर्ब के जस्ट पहले एक्सुलरी वर्ब होगा ही होगा, और वो कौन सा मेन वर्ब होगा? V3 और V4। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई लिखता है आई कमिंग, या V4 है, मेन वर्ब है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया मेन वर्ब V4 हो या V3 हो तो उसके जस्ट पहले एक्सुलरी वर्ब चाहिए, और यहाँ एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तो सही क्या होगा? आई एम कमिंग, आपका सही होगा। ही गॉन, तो क्या यह सही है? यहाँ पर मैंने V3 का प्रयोग किया, मेन वर्ब V3 लगता है, मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन इसके पहले मैंने एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया, तो क्या यह सही है? नहीं, यह भी गलत है। मैंने अभी बताया कि एक्सुलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो V3 होगा या फिर V4 होगा। तो V3 और V4 जब भी आएंगे ना, उसके जस्ट पहले एक्सुलरी वर्ब होगा ही होगा। तो यहाँ एक्सुलरी वर्ब नहीं है तो गलत हो गया। सही क्या होगा? ही हैज गॉन, ये आपका सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर V3 है, मेन वर्ब है, और उसके पहले एक्सुलरी वर्ब लगा है, तो यह सही है। तो इस तरह से आप लोग कंसेप्ट याद रखिए कि जब भी एक्सुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब V3 होगा या V4 होगा, और जब भी V3 और V4 किसी सेंटेंस में लगे हो तो उसके जस्ट पहले एक्सुलरी वर्ब होगा। सेकेंड रूल एक और रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट है, एक्सुलरी वर्ब है, नाउन है या अदर वर्ड है, जिस सेंटेंस में सिर्फ नौकर ही हो, मालिक है ही नहीं, तो अब ये नौकर क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर अब एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कहलाएगा, बल्कि यह मेन वर्ब का काम करेगा, और यह मेन वर्ब ही कहलाएगा। तो जिस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब हो और उसके जस्ट बाद नाउन या अदर वर्ड हो तो वह एक्सुलरी वर्ब
मेन वर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू पटना, राम हैज अबेंड। तो यहां पर देखिएगा जो गोज है, गोज, इसके जस्ट बाद पटना आ गया नाउन, और हैज के बाद भी नाउन आ गया। तो आप लोगों ने यह देखा कि यहाँ यह गोज जो एक्सुलरी वर्ब है, हैज भी एक्सुलरी वर्ब है, दोनों अब यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य करेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो गोज और हैज दोनों मेन वर्ब का कार्य। पॉइंट समझ लीजिए, एक्सुलरी वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा है राम गोज टू पटना, तो यहां पर ये आपका गोज क्या बन गया है, मेन वर्ब, और यहाँ हैज भी क्या बन गया है, मेन वर्ब। तो मैं ये समझा रहा हूं कि मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट का प्रयोग मीन्स निगेटिव सेंटेंस बनता है ना, तो निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो उस समय मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। निगेटिव बनता है, निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे हम एक्सुलरी वर्ब के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गोज क्या बन गया है, मेन वर्ब, तो क्या इसका निगेटिव ऐसे बनाएंगे, राम गोज नॉट टू पटना? नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमने कहा कि मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव बनाने के लिए एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, राम डज नॉट गो टू पटना। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब फिर लगा दिया। ये डज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा कि जब भी निगेटिव बनाना हो तो मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और यहां भी देख लीजिए, ये भी एग्जाम्पल, राम हैज ए पेन। तो क्या इसका यह बनाएंगे, राम हैज नॉट ए पेन? नहीं, यहां पर हैज जो है वो मेन वर्ब है। तो मैंने कहा मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना। निगेटिव क्या बन जाएगा, राम डज नॉट हैव अ पेन। समझ गए? इसका निगेटिव हैज नॉट ए पेन नहीं बनेगा, डज नॉट हैव अ पेन। एक और बात, मैंने यहाँ पर हैव लिखा है, यहाँ पर हैज लिखा है, समझ में आ रही है? जब भी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होता है निगेटिव में, तो उसके जस्ट बाद V1 बन जाता है। V1 याद रखिएगा, यहाँ पर आपका V2 हो या V3 हो जो भी हो, जब निगेटिव बनाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वह वर्ब उसके बाद वाला वर्ब V1 बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका था गोज, V5 था, तो गो बन गया, V1 बन गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने निगेटिव का प्रयोग किया। उसी प्रकार यहाँ भी जब हम निगेटिव का प्रयोग करेंगे तो हैज जो है वो V5 है और ये बन जाएगा V1, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। तो राम डज नॉट हैव अ पेन, इस तरह से यह निगेटिव बन जाएगा। बच्चों, आप लोग यह दिया जाता है कि आप एक्सुलरी वर्ब्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसे मुझे सेंड कीजिए। कितने एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं मैंने बता दी है। सारे एक्सुलरी वर्ब्स को कॉपी में नोट कर उसे आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। आपका होमवर्क आज यही रहता है।